तो ये है आपका क्लास 11। तो आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे कहाँ पे आप जो है वी का प्रयोग करोगे, कहाँ पे आपको जो है अवर लगाना है, कहाँ पे अवर्स लगता है और कहाँ पे आपका अस लगता है। तो ये सब चारों चीज़ें आपको हम बता देंगे क्लियर विथ एग्जांपल आपको बताएंगे। आपको साइड में यहाँ पे रूल सारा कुछ बता रहे हैं किस तरीके से होता है, किस तरीके से काम करता है, मीनिंग आपको कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, विथ एग्जाम्पल आपको रूल के साथ में बताऊंगा। रूल यहाँ पे लिख दूंगा और साइड में यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो करना बस वही है कि आपको वीडियो को सही से देखना है अगर आपको सारी चीज़ें समझनी है तो सबसे पहले हम बात करते हैं वी की। वी कहाँ पे आपको लगाना है, यहाँ पे मैं एक लाइन खींचता हूँ और वी मीन्स होता है हम या हमारे के तुरंत बाद पास आए, ये दोनों चीज़ें होती हैं। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है हम या फिर हमारे के तुरंत बाद पास दिख रहा है तो आपको सीधा सा वहाँ पे वी लगाना है। और जैसे हमारे के बाद पास नहीं आता है, जैसे कि हमारी कल में इस टाइप से आपका वाक्य है, तो यहाँ पे आप करोगे आवर प्लस पेंस, इस टाइप से रहेगा। जैसे हमारी कल में, हमारा कहने का सीधा सा मतलब है कि अगर आपको हमारा हमारे हमारी के बाद पास नहीं दिखता है तो आपको सिंपल सा यहाँ पे लगा देना है आवर। अगर आपको हमारे के तुरंत बाद पास दिखता है तो आपको वहाँ पे वी लगाना है। हम या हमारे के तुरंत बाद पास रहेगा तो वी होगा। अगर आपको हमारे के बाद पास नहीं दिखता है, हमारा हमारी हमारे के बाद पास नहीं आता है तो आपको वहाँ पे अवर का प्रयोग करना है, सिंपल सा। और वही चीज़ अगर अवर आपका लास्ट में आता है किसी वाक्य में, अगर किसी वाक्य के लास्ट में आपका अवर आता है तो उसको हम अवर्स कर देंगे, OUR, और लास्ट में S लगा के इसको हम एक वचन बना देते हैं। इस टाइप से आपका हो जाता है। और आपका तीसरा चीज होता है अस मीन्स होता है हमें या हमको, US, अस मीन्स होता है हमें या हमको। पहले हम आपको बता देंगे वी कहाँ पे लगता है। वी का यानी कि जो हम होता है और हमारे के तुरंत बाद पास होता है, ये आप कैसे प्रयोग करोगे चलिए जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका, जैसे हम इस कमरे में हैं, हम इस कमरे में हैं। तो सबसे पहले किसी वाक्य में आपको मैंने पहले ही बताया है, पहले की वीडियो जो मैंने आपको सारी चीज़ें कवर की है, मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि किसी भी वाक्य में सबसे पहले कौन पूछना होता है। और मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि अगर आप यहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो यानी कि डायरेक्ट आप 11 क्लास पे आए हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ग्रामर इंग्लिश सही तरीके से सीखनी है, स्टेप बाय स्टेप बेसिक से सीखना है, एकदम शुरू से जानना है, तो आप जाके क्लास 1 से देखो। क्लास 1 से आपका चैनल पे वीडियो मिलेगा, आप जाके देख सकते हो। पहले की वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा अंतर आ सकता है तो थोड़ा सा आप उसको मैनेज करना, बाकी आपको काफ़ी अच्छी जानकारी उसमें मिल जाएगी। तो आप जो है जाके शुरुआत से क्लास 1 से देखते आओ, उसके बाद क्लास 11 तक आओगे तो और अच्छी जानकारी आप हासिल कर पाओगे। तो यहाँ पे सबसे पहले किसी वाक्य में कौन पूछना होता है, तो कौन, हम हैं कहाँ, इस कमरे में। तो जैसे आपका किसी वाक्य में कौन आया, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आई, सहायक क्रिया आई, उसके बाद आपका क्या या कहाँ आता है 3 नंबर पे। वो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि 3 नंबर पे क्या या कहाँ पूछना होता है, 1 नंबर पे कौन पूछना होता है, सेकंड नंबर पे इज एम-आर टाइप का जो भी रहेगा हेल्पिंग वर्ब आपकी लगानी होती है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम के लिए मैंने क्या बोला कि वी, तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, वी लगाना है। तो जैसे हम में देखिए प्लूरल आ जाता है, मतलब कि वो आप देखोगे जैसे हम या फिर हम लोग बोल दिए, जैसे हम इस कमरे में हैं तो आप कई लोग भी हो सकते हो, तो वो भी हो सकता है। तो यानी कि हम जो कुल मिला के वो प्लूरल में आता है, तो इसको हम यहाँ इसके साथ में हम आर लगाते हैं, तो वी आर होगा यहाँ पे, वी आर 1 नंबर हुआ, ये आपका 2 नंबर, हम हैं ये आपका लगा वी आर। उसके बाद इस कमरे में जो मे का स्पेलिंग है वो सबसे पहले आएगा, मे फिर इस फिर कमरा, ठीक है, इन दिस रूम ऐसे आप करोगे। तो वी आर इन दिस रूम, इस टाइप से आप कर दोगे इसको। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर आपका सेकेंड आता है, आपका ये होता है जैसे हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास किताबें हैं, किसके पास, हमारे ये आपका 1 नंबर हुआ, पास है ये दोनों आपका 2 नंबर में आएगा, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ है। हमारे के तुरंत बाद पास का कहने का मतलब ये हुआ मेरे कि हमारे के जस्ट बाद जो पास आ रहा है, मतलब सटा हुआ है दोनों, जो हमारा है और हमारा और पास, यानी कि हमारा और पास ये दोनों जो है आपस में एक दूसरे से पास हैं, इसमें बीच में कुछ नहीं आ रहा है, तो हमारे के तुरंत बाद पास इसको बोला जाता है। तो हमारे के तुरंत बाद पास आएगा तो आपको वी लगाना होता है, सीधा सा आप ये ध्यान रखना। तो आप क्या करोगे, वी हैव, इस टाइप से आप कर दोगे।
उसके बाद ये जो किताबें हैं ना, किताबें का आपका क्या होगा, बुक्स होगा। तो हमारे के तुरंत बाद पास आए, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वी। उसके बाद पास है, मैंने आपको क्या बताया कि पास है में जो होता है हैज हैव का यूज होता है, और वी को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसको हम प्लूरल मान के चलते हैं, प्लूरल होता है, बहुवचन माना जाता है। तो पहले के वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि जहाँ पे पास है रहेगा, अगर वहाँ पे सिंगुलर आ रहा है यानी कि एक वचन है, अकेला है, तो आपको हैज यूज करना है। अगर वहीं पे वो चीज़ ज़्यादा आती है, एक से ज़्यादा मात्रा में आती है, यानी कि प्लूरल आती है, ज़्यादा हो जाता है, तो आपको वहाँ पे क्या लगाना होता है, हैव लगाना होता है। तो आपको पास है के लिए हैव कर देना होगा, तो वी हैव करोगे आप, वी हैव। वी आपका 1 नंबर हुआ, हैव आपका 2 नंबर हुआ। अब आपका वाक्य में से देखिए 3 चीजें हट चुकी हैं। यहाँ पे आपका वी हट चुका है, पास है ये यहाँ पे आ चुका है, हैव में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद आपका किताबें हैं, किताबें का आपका क्या होगा, बुक्स हो जाएगा। तो वी हैव क्या कर दोगे आप, बुक्स, BOOKS, इस टाइप से आप ये 3 नंबर कर दोगे। जो आपका बुक होता है, बुक का बुक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किताबें हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में वो भी बताया था कि किस वाक्य के लास्ट में यस लगता है और किस में ईएस लगता है। आपको मैंने बताया था कि जिस वाक्य के लास्ट में ओ, एक्स, एच और एस आता है, उसके लास्ट में ईएस लगाते हैं बहुवचन बनाने के लिए। अगर उसके सिवाय कुछ और आता है तो केवल यस लगाते हैं बहुवचन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे आपका क्या आया, किताब आया, किताब आया, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, BOOKS लिखा। लास्ट में इसके क्या आया है, के आया है, BOOK आया, इसलिए हम यहाँ पे केवल एस लगा दिए। अगर जैसे यहाँ पे बैल होता या फिर कोई और चीज होता, जैसे हार्स होता, तो जिसमें मतलब कि लास्ट में ओ आ जाता, एक्स आता, एच आता, एस आता, तो उसको अगर हम बहुवचन बनाते तो यहाँ पे एस के बजाय ईएस लगा देते। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। जिस वाक्य के लास्ट में OXHS आता है उसमें आपको ईएस लगाना होता है बहुवचन बनाने के लिए। और जो भी इसके सिवाय, OXHS के सिवाय आपको बहुवचन बनाना है किसी भी मीनिंग के लास्ट में, उसमें आपको यस ही लगाना होता है। केवल OXHS में आपको ईएस लगाना होता है बहुवचन बनाने के लिए। तो ये आप ध्यान रखना, छोटी सी चीज थी, ये मैंने पहले के वीडियो में बताया था, लेकिन फिर से मैंने अपडेट कर दिया ताकि आपको फिर से दोबारा से याद आ जाए। तो ठीक है, तो मैंने आपका ये जो वी का था, हम और हमारे के तुरंत बाद पास, ये मैंने आपको कवर कर दिया। यहाँ पे वीडियो में मैंने बता दिया आपको, एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 में कवर हो गई चीजें। अब आपका जो थर्ड एग्जाम्पल है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आवर पेन्स, ये इस टाइप का वाक्य कहाँ पे आप प्रयोग करोगे, जहाँ पे हमारे के बाद पास नहीं आएगा, वो आप कैसे करोगे, वो भी हम आप जानते हैं तीसरे एग्जाम्पल में। अब जैसे हम बात करेंगे थर्ड एग्जाम्पल का, तो यहाँ पे मैं आपको इसका प्रयोग बता रहा हूँ कैसे आप करोगे, कहाँ पे आपको अवर लगाना होता है। तो जैसे हमारी माँ इस छत पर है, ऐसे आपको आ गया वाक्य में, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हमारी माँ इस छत पर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या आया, हमारी माँ। किसी वाक्य में आपको क्या पूछना होता है, कौन हमारी माँ है, कहाँ, इस छत पर। ये आपका हो गया 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। तो हमारी माँ का आपको क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे के बाद अगर पास नहीं आता है, पास के सिवाय कुछ और आता है, जैसे यहाँ पे कलम आया, यहाँ पे माँ आया, तो उसके लिए आपको सिंपल सा अवर लगाना होता है। तो यहाँ पे अवर आप कर दोगे, अवर मदर मीन्स हो जाएगा हमारी माँ। उसके बाद जो हमारी माँ है जिसकी बात हो रही है वो अकेली है, तो है के लिए यहाँ पे आपको केवल इज लगाना होगा। तो अवर मदर इज यहाँ पे आप कर दोगे। उसके बाद इस छत पर क्या होगा, ऑन दिस रूफ, ये आप इस तरीके से कर दोगे, ऑन दिस रूफ। तो हमारी माँ इस छत पर है, ये आपका वाक्य कंप्लीट हुआ। और आपको अवर्स कहाँ पे लगाना है वो मैं चलिए बताता हूँ आपको। ये आपका तो मैंने बता दिया 3 एग्जाम्पल। चौथे एग्जाम्पल की बात करते हैं जिसमें हम अवर्स का प्रयोग आपको बता रहे हैं, तो वो भी आप ध्यान से देखो। और अवर्स का प्रयोग बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, सबसे जरूरी चीज, आप इसको ध्यान से सुनना, कि जो आपका अस होता है, अस मीन्स होता है हमें या हमको, दोनों चीजें होती है। ये जो अस है, यूएस, इसका प्रयोग आगे चल के वीडियोज में मिलेगा, लेकिन अभी यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल सटीक बैठेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको नहीं बताऊंगा। आगे चल के जो भी वीडियो जाएंगे उसमें आपका इसका प्रयोग रहेगा, तो वो मैं बता दूंगा। आप इतना जानो कि जो अस होता है, अस मीन्स हमें या हमको होता है, ये आप सीधा सा जानते रहो, बाकी आगे चल के वीडियो में उसका प्रयोग मिल जाएगा। तो अस मीन्स हमें या हमको, इसको आप याद रखना थोड़ा सा। और अवर्स का चलिए प्रयोग जानते हैं चौथे एग्जाम्पल में। अब जैसे आपको वाक्य में आता है, ये किताबें हमारी हैं, इसको आप कैसे करोगे ये आप जानो। तो कौन, ये किताबें हैं, किसकी हैं, हमारी हैं। तो आपका कौन, ये किताबें हैं, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद किसकी हैं, हमारी हैं। ठीक है, 3 नंबर पे आपका हमारी आ गया।
तो ये का प्रयोग मैंने पहले के वीडियो में बताया हुआ था, दिस दैट दीज दोस का प्रयोग जिस वीडियो में मैंने बताया था उसी में मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप जो है अगर यहाँ से वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको हर बार रिकमेंड करता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आप जाके अगर इंग्लिश सही से सीखना है तो शुरुआत से क्लास 1 से देखते आओ, तभी जो है आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। तो आपका क्या होगा, दीज, दीज मीन्स होता है ये, तो आपको यहाँ पे लिखना है दीज, THESE, दीज मीन्स होता है ये। और जो दीज होता है ना वो बहुवचन होता है, तो ये किताबें का क्या होगा, दीज बुक्स, दीज बुक्स। उसके बाद ये जो किताबें हैं एक से ज़्यादा मात्रा में है तो उसके लिए है के लिए आपको आर लगाना होगा, तो दीज बुक्स आर यहाँ पे कर दोगे आप, ये आर आपका 2 नंबर हो गया। आर आपका है के लिए लगा है, क्योंकि है के लिए 2 मीनिंग होती है, इज होती है और आर होती है। आपको इज वहाँ पे लगाना होता है जहाँ पे है सिंगुलर हो, मतलब कि एक व्यक्ति की बात हो रही है, जहाँ पे सिंगल की बात हो वहाँ पे आपको इज लगाना होता है के लिए। अगर जहाँ पे 1 से ज़्यादा या 2 आया या फिर 2 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, अगर वो आता है तो आपको सीधा सा वहाँ पे है के लिए आर लगाना होता है। तो यहाँ पे जो ये जो किताबें हैं ना, ये किताबें यानी कि बहुत सारी किताबें हैं, तो वहाँ पे आपको सीधा समझ आ रहा है कि ज़्यादा मात्रा में है, तो ये किताबें जो हैं ज़्यादा मात्रा में है, तो हैं के लिए सीधा सा हम लगाएंगे आर। तो दीज बुक्स आर कर दोगे आप, उसके बाद अवर आप कर दोगे लास्ट में। अगर आपका हमारी, हमारे, हमारा आता है लास्ट में, आपको उसके लिए अवर करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, OUR। और मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि लास्ट में अगर अवर आता है तो उसको हम आवर्स कर देंगे, OUR के लास्ट में हम आपको S जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका तभी वाक्य सही माना जाएगा। अगर आप जो है लास्ट में अवर केवल लिखोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। तो ये किताबें हमारी हैं तो दीज बुक्स आर अवर्स, इस टाइप से हो जाएगा आपका। ये मैंने चारों एग्जाम्पल बता दिया, चारों का, और मैंने अस का, हमें या हमको बताया कि आप याद रखना, आगे क्लासेस में वो काम आएगा। और हाँ, एक बात मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि वीडियो आपको पसंद आए तो उसको आप लाइक करना। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करो, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा हमारे साइड से। को आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, फिर से बोल रहा हूँ, इसी तरीके के कंटेंट हमेशा चैनल पे आते रहेंगे। मैंने आपको बोल रखा है कि मैं इंग्लिश शुरुआत से लेके आपको लास्ट तक बताऊंगा, यानी कि बेसिक से लेके एडवांस तक बताऊंगा। इसको आप शेयर करो जिसको अंग्रेजी की ज़रूरत है, इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहता है एकदम बेसिक से एडवांस तक, उसको आप शेयर करो ताकि उसको जो है ये वीडियो मिल पाए। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि इस टाइप से वीडियो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है। जिस टाइप से मैं आपको बता रहा हूँ इस टाइप से आपको कोई नहीं बताएगा। मैं बहुत ही बेसिक, बहुत ही अलग तरीके से बता के आपको चल रहा हूँ ताकि आपको एकदम एक बार में सारी चीज़ें समझ आ जाए। तो ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। और हाँ, चैनल पे आप पहली बार आए हो, नए हो, तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर करना। जो साइड में बेल आइकन है उसको आप प्रेस करना और उसमें आप ऑल सेलेक्ट करना ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।